आपको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप भले चंगे होंगे। और फिर एक बार मुझे प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया कि मैं आपके समीप आऊं, और हम रोमियों की पत्रियों को अध्ययन में कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे अपने बुक में पृष्ठ संख्या 123 से 126, और इसमें हम 8वां अध्याय को मनन करेंगे। ये इस सीजन का 8वां अध्याय है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने आज इस सुंदर संगति को पाया है, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में ये सुंदर समय को व्यतीत कर सके। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुसमाचार और कलीसिया के बारे में उन्होंने इस 4थे अध्याय में वर्णन किया है। तो हम इस समय कलीसिया में भाईचारे को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कलीसिया मसीह यीशु का देह है। तो इस देह में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहना चाहिए। और कलीसिया में न्याय और झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वचन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैं पास्टर रितेश बारसा, छत्तीसगढ़ बचेली शहर से आप लोग के मध्य में फिर एक बार आज इस वचन को लेकर मनन करने को हम आए हैं। तो आइए, मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु है। बीते दिनों में प्रभु जी हमने 4 अध्याय से रोमियो की पत्री को मनन किया था, और आज हम 8वां अध्याय देखने को जा रहे हैं, जिसमें से 14 अध्याय जो बाइबल से हम देखेंगे परमेश्वर पिता। और इस सीजन सेक्शन 8वां है, और इसे करने के लिए आप हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और हमसे आप बात करें, यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं आशा करता हूँ फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। अब प्रभु ने सुंदर मौका हमको दिया है। तो आइए हम इस समय अपने 8वें सेक्शन में जाएंगे, और अपने अपने बाइबल को निकाल लीजिएगा, रोमियो की पत्री 14 अध्याय, और उसको हम लोग मनन करेंगे। यहाँ पर पौलुस ने जो बात कही है, 14 अध्याय हम लोग 1 से 12 पद तक देखेंगे। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तो कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिन को एक समान मानता है। तो यहाँ पर पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को कहा है कि जो भाई हैं वो आपस में झगड़े ना करें, विवाद ना करें, ना तो खाने को लेकर ना पीने को लेकर। इन दिनों में बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी बातें हैं, लोग कई बातों को लेकर तर्क करते हैं, लेकिन हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में कलीसिया में खाने पीने को लेकर के आपस में झगड़े हो रहे थे, आपस में विवाद हो रहा था, आपस में वो लड़ रहे थे। तो पौलुस ने देखा कि इनके जीवन में जो परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है, कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको ये भूल गए हैं। तो पौलुस यहाँ पर वही बात कह रहा है 14 अध्याय 1 पद से 12 पद में कि न्याय और झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा कलीसिया को तोड़ता है, झगड़ा
देह को तोड़ता है। और कलीसिया को बाइबल बताया गया है कि ये परमेश्वर का देह है। तो देह को तोड़ने का अधिकार ना आपका है ना मेरा है। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि जितने भी विश्वास रखने वाले हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े भय के साथ, बड़े जिम्मेदारी के साथ वो प्रभु यीशु मसीह पर क्या रखे? विश्वास रखे। क्यों विश्वास रखे? क्योंकि विश्वास रखने के द्वारा ये छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही ध्यान रखते हुए जिक्र किया है कि आपस में तुमको किसी भी खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, हरे पात को खाकर या कुछ भी चीज़ों को लेकर के विवाद ना हो। और 12 पद में कहता है, अगर हम देखेंगे इसी का, वो कहते हैं, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए जो भी हम करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। तो यहाँ पर पौलुस यही बात कह रहा है कि कोई भी भाई अपने दूसरे भाई पर दोष ना लगाए। क्यों दोष ना लगाए? क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो कई लोगों का सोच समझ के ऊपर डिपेंड करता है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे समझते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के मिशन में हैं, हम प्रभु के काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य को दूसरों तक लेकर जा रहे हैं, उसकी बातों को प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मनमुटाव ना हो, आपस में कोई ऐसा व्यवहार लोग एक दूसरे से ना करें। तो यहाँ पर पौलुस ने इसी बात को जिक्र किया कि तुम में झगड़ा नहीं होना चाहिए, और किसी भी बात को लेकर हम एक दूसरे का न्याय ना करें, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए अब हम दूसरा भाग में चलेंगे। दूसरों को गिराने का कारण हमको नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, आप अगर अपने 123 पेज में देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि दूसरों को गिराने का कारण हमको नहीं बनना है। अगर आप 14 अध्याय उसका 13 पद से लेकर अगर आप 23 पद तक देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूँ अब प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो दूसरी बातें हम देख रहे हैं वो ये है कि पौलुस यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम किसी भी बात को लेकर एक दूसरे को मत गिराओ, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, और हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। तो इस कलीसिया में परमेश्वर का कर्तव्य को लोग ना भूले, अपनी जिम्मेदारियों को ना भूले, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, एक दूसरे को गिराने को ना लेकर के आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पौलुस ने यहाँ पर इस बात को जिक्र किया है। और पौलुस यहाँ पर बताता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो जिम्मेदारी हमको सौंपा है कि हम एक दूसरे को अपना भाई समझकर परमेश्वर के प्रेम को जानकर उस प्रेम को प्रकट करें जो प्रभु यीशु ने हमें प्रेम को प्रकट करने के लिए चुना है।
तो यहाँ पर इस कलीसिया में, इस मंडली में, ये एक दूसरे को गिराने का काम कर रहे थे। और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम एक दूसरे को गिराने का कारण मत बनो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत करो। कई बार कलीसिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग का सोच थोड़ा अलग है, कई लोग का विचार अलग है, कई लोग का भावना अलग है। इसलिए हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये बातें क्यों समझाया है, ये बातें क्यों सिखाया, ताकि हम परमेश्वर को समझें। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर की बातों को समझना ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों को जानना ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए उसको मनन करना ज़रूरी है। तो इसलिए पौलुस ने इस बात को ध्यान रख करके वो कहता है कि अपने भाई पर तुम दोष मत लगाओ। और पहली बात हमने देखा था 14 अध्याय 1 से 12 में कि किसी के लिए तुम न्याय मत करो और किसी भी खाने पीने को लेकर झगड़ा ना करो। दूसरी बात वो यहाँ पर कहता है कि दूसरों को गिराने का कारण ना बनो, परंतु क्या करो, समझो कि तुम परमेश्वर के प्रेम को किस रीति से प्रकट करोगे, परमेश्वर के प्रेम को कैसे तुम लोगों तक पहुँचाओगे। तो 14 अध्याय के 13 से 21 पद में इस बात को जिक्र किया गया है। और कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग इस बात को भूल जाते हैं और इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा वचन को ध्यान से सुने और वचन को समझें, क्योंकि हम लोगों तक प्रभु के राज्य को पहुंचाने जा रहे हैं। और इसीलिए ये R7 to 7 के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि हम वचन को सही रीति से समझें। और जब हम लूका में पढ़ते हैं तो लूका में प्रभु यीशु ने 10 अध्याय के दूसरे वचन में कहा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। तो मेरे प्रियो, हमें एक अच्छे मजदूर होने के लिए हमें समझ भी होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। और हमेशा पास्टर साम्राज्य जी भी इस बात को कहते हैं कि एक अच्छा सेवा होने के लिए बाइबिल को अच्छे से मनन करना प्रतिदिन ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने जो दूसरी बात यहाँ पर देखा, जो कारण था वो ये था कि लोग एक दूसरे को गिराने का काम कर रहे थे। तो पौलुस ने यहाँ पर कहा कि कृपया करके तुम एक दूसरे को गिराने का काम ना करो, परंतु परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए, जानते हुए, अपने भाई समझकर एक दूसरे को हम प्यार करें। तो आइए अब हम तीसरी बात जो यहाँ पर सीख सकते हैं, दूसरों की हम मदद करना है और उनको खुशी देना है, इसके बारे में पौलुस ने जिक्र किया है। तो आइए हम देखेंगे 15वें अध्याय में, रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय और 1 पद से लेकर 6 पद तक वहाँ पर क्या बोला गया है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक दूसरों की मदद करने के बारे में पौलुस यहाँ पर कहता है, दूसरों की उन्नति करने के बारे में पौलुस यहाँ कहता है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को अपने भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। कितना सुंदर बात पौलुस यहाँ पर कहता है, कितनी अच्छी बात को पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। तो आज मेरे प्रियो,
समाज को, मसीह समाज को, कलीसिया को ये समझ होना चाहिए कि हम दूसरों को किस रीति से मदद करना है, दूसरों को हमें कैसी खुशी देना है। और यही बात को पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं कि हम दूसरों की उन्नति के बारे में सोचें। आज हम देखते हैं कई लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने बुद्धि पर घमंड करते हैं, मैं इतना साल का विश्वासी हूँ बोलकर घमंड करते हैं। कई लोग अपना ही गाना गाते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते। कई लोग अपना ही लीडिंग करते हैं परंतु दूसरों को मौका नहीं देते हैं। लेकिन आप और मैं, परमेश्वर के हृदय को समझना है। प्रभु क्या चाह रहा है? जो 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 बलवान है वो निर्बलों को क्या करे? सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। अरे उसको कुछ नहीं आता है, वो क्या है, लेकिन उनको सिखाने के लिए बोल रहा है बाइबल। यहाँ पर बोल रहा है दूसरों की उन्नति करो, दूसरों को खुशी दो, दूसरों की मदद करो। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कलीसिया किसी व्यक्ति का नहीं है परंतु कलीसिया यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने ये कलीसिया को हमें सौंपा है और हम इस कलीसिया को और भी कलीसियाओं को दूसरों को सौंपने जा रहे हैं। तो दूसरों की हम मदद करें। जिसको प्रार्थना करना नहीं आता हम उसकी मदद करें, जिसको गीत नहीं मालूम उसकी हम मदद करें, जिसको वचन पढ़ने नहीं आता उनको हम कैसे प्रभु के वचन को सिखाए, उनकी हम मदद करें। तो दूसरों को मदद करेंगे तभी खुशी आएगा कलीसिया में और उन्नति होगा। एक व्यक्ति के द्वारा उन्नति नहीं होगा। बाइबल में हमने देखा कि मजदूर जो है, जिसके बारे में यीशु ने कहा खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूर भेज दे क्योंकि खेत पके खड़े हुए हैं। तो मजदूर का जो गुण होता है, मजदूर का जो क्वालिटी होता है, मजदूर के जीवन में जो बातें होती है वो महत्वपूर्ण होता है। और यही बात पौलुस यहाँ पर कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आपको मुझको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम दूसरों की उन्नति करें, हम निर्बलों को बल करें, उनको सहायता करें, ना कि उनको गिराए, ना कि उनकी निंदा करें, ना कि उनको पीछे खींचे, परंतु हम उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बात को पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो चौथी बात हम देखेंगे 15 अध्याय रोमियो की पुस्तक उसका 17 से 12 वचन में यहाँ पर दूसरों को ग्रहण करने के बारे में पौलुस कहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे इस अध्याय को, हम जो मनन कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर लिखा है 17 से 12, सात से 12 सॉरी। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया। अगर आप देखेंगे 15 अध्याय उसका 7 पद से लेकर 12 पद तक सबके लिए सुसमाचार है। पौलुस ये बात को यहाँ पर कहते हैं, सुसमाचार सबके लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर को महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कितना सुंदर बात है। यहाँ पर दूसरे को ग्रहण करने के लिए बोला जा रहा है। और वो कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवा बना और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे जैसे लिखा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 1 पद से 7 पद से लेकर 12 पद तक पौलुस इस बात को जिक्र करते हैं कि सुसमाचार सबके लिए, सबको ग्रहण करिए। क्योंकि आज भी लोग जातिवाद को देखते हैं। आज भी लोग जो उड़ीसा के हैं वो उड़ीसा वालों को ज़्यादा सुसमाचार सुनाते हैं। जो मुसलमान प्रभु में आए हैं वो मुसलमानों को, जो पंजाबी है पंजाबी को, जो गोंडी भाषा बोलने वाले वो गोंडी को, जो बिहारी बोलने वाले वो बिहारी को सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है सुसमाचार सबके लिए, और बाइबल हमें सबको ग्रहण करने बोल रहा है, ना कि केवल अपने जाति के लोगों को। हम अपने दिमाग से सोचें कि प्रभु हमको क्यों बुलाया। क्या हम हल्बी बोलने वाले हैं तो केवल हल्बी वालों को पास जाए सुसमाचार सुनाने? क्या हम गोंडी बोलने वाले हैं तो खाली गोंडी बोलने वालों के पास जाए सुसमाचार सुनाने? नहीं, सुसमाचार सबके लिए, और आपको सबको ग्रहण करना है। आपको चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो।
हम केवल अनपढ़ों के पास ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हमें पढ़े लिखे लोगों के पास भी जाना है, क्योंकि सुसमाचार सबके लिए। ये बात को पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि तुम सबको ग्रहण करो। तो ये पहली बात मैंने बताया कलीसिया में भाईचारे का प्रेम के बारे में, जिसमें पहला ए था न्याय और झगड़ा नहीं होना चाहिए, बी था दूसरों को गिराना नहीं है, सी था दूसरों की मदद करना है, और डी था दूसरों को ग्रहण करना है। तो ये बात हमने सीखी। अब हम आगे देखेंगे दूसरा जो पॉइंट इसमें है, पेज नंबर 124 में, वहाँ पर कहता है कलीसिया की जिम्मेदारियाँ। पहली बात, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया में प्रशिक्षण और दूसरा आत्मिकता होना चाहिए। अगर आप 15 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 15 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है लोगों में प्रशिक्षण होना चाहिए। क्यों प्रशिक्षण होना चाहिए? ताकि लोग परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपने आशा को हमारे जीवन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन से हमें बढ़ने के लिए हमारे जीवन में प्रशिक्षण का होना अनिवार्य है। और R727 के माध्यम से यही बातें बताया जा रहा है। और इसमें कौन सी पहली ए पॉइंट आएगा प्रशिक्षण के लिए? विश्वास और सुसमाचार प्रचार, 15 अध्याय उसका 16 पद से लेकर 21 पद तक। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि आपके अंदर में विश्वास का सुसमाचार होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तीसरा जो इसमें बात है वो है भेंट के बारे में। पौलुस ने 15 अध्याय 22 पद से उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए यह जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊं तो तुम्हारे पास होता हुआ आऊँगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा भी जी भर जाए तो तुम मुझको कुछ दूर आगे पहुंचा देना। क्योंकि मकिदुनिया और आखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातियों उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में भी उनकी सेवा करें। तो यहाँ पर भेंट के बारे में पौलुस ने जिक्र किया है। और उसके बाद चौथी बात, वो 15 अध्याय के 30 पद से लेकर के 33 पद तक उन्होंने प्रार्थना के विषय में, अगर आप ये पौलुस की प्रार्थना का तालिका देखेंगे, ये जो डायग्राम है आपके नोट्स में देखिएगा, इसमें वो तालिका है कि किसके लिए प्रार्थना किया गया और प्रार्थना का विषय क्या था और उसका परिणाम क्या आया। वहाँ तालिका है, पौलुस की प्रार्थना के नीचे तालिका जो चार्ट बना है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो 15 अध्याय उसके 30 से 33 में पौलुस ने प्रार्थना के विषय में बोला है, तो इसको हम ध्यान दें। और तीसरी बात, मसीह संगति। 16 अध्याय में जब हम आते हैं, 16 अध्याय में, ये 8वां सेक्शन है, और इसका 16 अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर मसीह संगति के बारे में पौलुस कहते हैं कि मसीह संगति कैसा होना चाहिए। तो मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किकिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों की को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो। तो यहाँ पर संगति करने के बारे में पौलुस कह रहे हैं, और उसकी पहचान में और दंड की आज्ञा, उसके बारे में व्यक्तिगत अभिवादन पौलुस यहाँ पर कहते हैं। फिर अगर हम देखेंगे 16 अध्याय 17 पद से लेकर के 20 पद तक, वहाँ पे पौलुस कहता है कि अलगाव के खिलाफ चेतावनी वो देता है कि जो अलग होना चाहता है वो क्यों होना चाहता है? अपनी मनमानी करने। मैं 17 पद को पढ़ रहा हूँ।
अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहला देते हैं। तो तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होती रहे। तो यहाँ पर देखिएगा कि पौलुस ने उन लोगों के खिलाफ में बात बोला है जो चिकनी चुपड़ी बातें करके सीधे मन वालों को क्या कर देते हैं, बहका देते हैं। आज बहुत से लोग ऐसी है, वचन को लेकर के कई बातों को लेकर के लोगों को बहला देते हैं, लोगों को फुसला देते हैं। आज कलीसियाओं में लोग कई चीज़ों को लेकर के आते हैं, कई डॉक्ट्रिन को लेकर आते हैं, लेकिन वे लोग परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए उनको जो समझ में आता है वो ऐसा कदम को उठाते हैं, वो फूट डालने का काम करते हैं, ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर पौलुस निर्देश देता है और इस बात को समझाता है कि तुम्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और ये बातें तुम में फैली है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम आज्ञा मानने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में बहुत आनंद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम आज्ञा मानते हो, तुम समझते हो बात को, मैं इसलिए बहुत आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमानी से और बुराई के लिए भोले बने रहो। तो बुद्धिमानी के साथ काम करो जो भी भलाई का काम करते हो, लेकिन गलत काम के लिए तुम भोले बने रहो, क्योंकि ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। और इस 16 अध्याय में अगर हम 21 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ कलीसिया के बीच में संगति के बारे में पौलुस कहता है। क्या कहता है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। मेरे सहकर्मी तिमोथी का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसिथ्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गायुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। इरस्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वालिस को भी तुम्हारा नमस्कार। तो 24 पद तक कलीसिया के बीच में संगति के बारे में पौलुस यहाँ पर कहता है। जब हम पेज नंबर 126 में देखेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र उन्होंने किया है। और अंतिम बात मैं बताकर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा समय बहुत लिमिट है, 30 मिनट का क्लास है ये। परमेश्वर की महिमा 16 अध्याय 25 से 27 पद में पौलुस कहते हैं कि अब जो तुमको मेरा सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन में छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। तो पौलुस अंत में ये कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो ये छोटे से अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने जो अध्ययन किया है 8वां सेक्शन, जिसमें हमने पेज नंबर 123 से लेकर 126 तक देखा है। 8वां अध्याय सुसमाचार और कलीसिया में भाईचारे का प्यार के बारे में, और झगड़ा नहीं करना, किसी का न्याय नहीं करना उसके बारे में, और दूसरों को गिराने का कारण नहीं बनना है परंतु दूसरों की मदद करना है, खुशी देना है। हमने 15 अध्याय 1 पद से 6 पद में देखा। और दूसरों को ग्रहण करने के बारे में हमने 15 अध्याय 7 से 12 पद में देखा। और कलीसिया की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने रखा है कि कलीसिया में
प्रशिक्षण होना चाहिए, आत्मिक बातें होना चाहिए। 15 अध्याय 13 से 15 में देखा। और विश्व में हमें सुसमाचार प्रचार करना है, 15 अध्याय 16 से 21 में हमने देखा। फिर पौलुस भेंट के बारे में कहता है 15 अध्याय 22 से लेकर 29 तक। फिर हमने देखा प्रार्थना के विषय में कि पौलुस की कैसी प्रार्थना थी, जो तालिका के बारे में मैंने आपको बताया है। तो हमने पूरा अध्ययन को किया। और 16 अध्याय में हमने देखा मसीह की संगति में बने रहने के बारे में, और पहचान और दंड की आज्ञा के बारे में कि हम गलत शिक्षा को आने ना दें, अलगाव होकर हम रहे। और वहाँ पे हमको चेतावनी दिया गया 16 अध्याय 17 से लेकर के 20 पद तक। और कलीसिया के बीच में संगति के विषय में हमने देखा 16 अध्याय 21 से 24 पद तक। और जो 5वीं बात हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो प्रभु इस छोटे से क्लास के द्वारा, ये 30 मिनट का जो हमारा क्लास था, इसके माध्यम से प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।